स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर हम चार्ट ट्रेडिंग करेंगे कल के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि कल हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो कैंडल बना है आज का, मैंने इससे पहले एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो हम एक बाइंग को समझ सकते हैं कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर इसका लो ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे कि यहाँ से एक ट्रेंड दिख जाता। अगर यहाँ से अगर लो ब्रेक होता तो फिर यहाँ से ये एक जो ट्रेंड चलता था ना हायर लो वाला, तो यहाँ से वो चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ से बाइंग ही दिख रही है। और मैंने आपको बोला कि यहाँ से 21,500 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती बराबर से, तब तक यहाँ पर आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी भी हम लोग यहाँ पर जो कैंडल देख रहे हैं, बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, नैरो रेंज की कैंडल बनी है। अगर यहाँ पर कोई सेलिंग आ जाती है तो यहाँ से आपको फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये सेलिंग का वेट किया जा रहा है। वो सेलिंग कब आती है उस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करना है। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर डेली के चार्ट के हिसाब से ये देखते हैं कि यहाँ से लो ब्रेक हुआ तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे और हाई ब्रेक हुआ तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। लेकिन सारी चीज़ें हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से समझेंगे। लेकिन हमारा एनालिसिस होता है कि डेली टाइम फ्रेम पर भी हमको कैंडल देखना ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर इस तरह का कैंडल अगर बन गया तो यहाँ से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट हमको कैच करना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। तो यहाँ से आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखते हो तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी आपको क्या दिख रहा है कि देखिए यहाँ से इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश कर ली। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट चल रहा है, एक रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा है। यहाँ से अगर ये मार्केट ऊपर की साइड में कैंडल बनाता तो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल सकता है। मैंने आपके पहले ही बताया कि 21,600 का लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जब तक ये रिट्रेसमेंट चल रहा है तब तक हम लोग कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से एक एम पैटर्न बनेगा। और ये यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, पास में 21,400 का सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर ये वापस यहाँ पर सपोर्ट लेके इस तरह से निकल भी सकता है। यहाँ पे अगर सपोर्ट तोड़ा तो फिर नीचे की साइड में आपको 21,100 तक का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देकर चलना ही पड़ेगा कि देखिए यहाँ से एक फेज बन चुका है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक रेंज बनी हुई है। 50 पॉइंट की रेंज है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। लेकिन ये रेंज अगर कहीं ब्रेक ऊपर की साइड में होती है तो अच्छा होगा, नीचे की साइड में ब्रेक होती है तो नीचे की साइड में भी आपको अच्छा होगा। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में एक ऊपर की साइड में ही आपको दिख रहा होगा कि अभी प्राइस एक्शन इसी तरह से चल रहा है। जब तक इसी तरह से चल रहा है तब तक तो हम बाइंग करेंगे, लेकिन जब इस तरह से होगा तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। और भी हम लोग किसी छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से निफ्टी 50 में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाके वापस से नीचे आया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। लेकिन यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बार बार ब्रेक करने की, बार बार टच करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट पैदा करता है कि यहाँ से या तो मार्केट ये ऊपर की साइड में भागे, यहाँ से जैसे ये हाई ब्रेक करेगा, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड में भागे, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आ जाए। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी तो क्लोजिंग है, लेकिन अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको ऊपर की साइड में अपसाइड का चांसेस मिल सकता है। और या फिर मार्केट में यहाँ पर वापस से नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो फिर नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा 21,375 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है दोबारा से। और उसके नीचे हम बात करेंगे तो 300 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से 15 मिनट के चार्ट पर आपको ध्यान देकर चलना है। लेकिन अभी भी आपको दिख रहा होगा मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से आपको दिख रहा है छोटी सी रेंज बनाया जा रहा है, ये छोटी सी रेंज। तो यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा रुकना ज़रूरी है। अगर हम बड़ा ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से ये एक छोटी वेव है, ये पहली बड़ी है हो चुकी है, ये दूसरी और ये सी और तीसरी। तो यहाँ से उसके बाद में एक बड़ी सी भी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ऊपर की साइड में भागेगा तो एक लंबा मूव देखने को मिल सकता है। और इसको हम स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से सीखने की कोशिश करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, जहाँ पर पड़े हैं बायर्स के, जो बायर्स आए हैं। उसके बाद नीचे जो पड़े होंगे तो पड़े होंगे, लेकिन आज के चार्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायर्स के यहाँ पर, यानी कि 21,350 के आसपास समझ के चलिए। और ऊपर की साइड में जो सेलर्स के यहाँ पर पड़े हैं, यानी कि ऊपर की साइड में ज़्यादा कुछ खास स्टॉप लॉस है नहीं। जैसे मार्केट यहाँ पर गया होगा तो ये भी कुछ लोग भाग गए होंगे और कुछ लोग बैठे होंगे सेल करके।
तो ज़्यादा कुछ ऊपर की साइड में भी स्टॉप लॉस है नहीं, नीचे की साइड में थोड़े से ही नीचे स्टॉप लॉस है। यानी कि मार्केट में कल चांसेस है कि एक अच्छा सा मोमेंटम आ जाए ऊपर या नीचे की साइड में, क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक साइडवेज रेंज भी बन चुकी है। इसके बाद में ऊपर या नीचे की साइड में मोमेंटम दिखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर मैं इसको पिछले वाले दिन का स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर बाइंग की हम बात करें तो यहाँ पर सेलिंग में इसके पास ऊपर 21,500 और 21,600 का लेवल आपको दिख रहा होगा। और नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो नीचे 21,400 के आसपास, सॉरी 21,100 के आसपास का लेवल वापस से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये दो बड़ी रेंज है, दोनों ही रेंज में आपको ये समझना है अभी मार्केट का जो प्राइस एक्शन चल रहा है ऊपर बाइंग की साइड में चल रहा है। जब तक कि कोई स्विंग लो ब्रेक ना कर दे तब तक आपको वेट करना चाहिए। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आप इंट्राडे में ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर हम 20 मूविंग एवरेज की बात करें तो 5 मिनट में आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, कैंडल ऊपर ही बन रहा है। लेकिन जब तक कोई अच्छा सा कैंडल ना बन जाए या कोई ब्रेकआउट ना दे दे तब तक आपको थोड़ा सा वेट करने में ही सार है। तो यहाँ पर आपने ये निफ्टी 50 का एनालिसिस पूरी तरह से देख लिया। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया, 1 डे का कैंडल लगाया है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ से आप देखो नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर से नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब यहाँ पर एक लेवल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप इस तरह से ड्रा करो या फिर आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से एक चीज़ को आप देखो कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, लेकिन जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं हो जाता यानी कि 48,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक हम बैंक निफ्टी में बाइंग का सोच नहीं सकते। क्योंकि हो सकता है अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो एक ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है। और पहला टारगेट अपना 47,000 का रहेगा उस पर। उसके बाद में फिर यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट करके ऊपर, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। या फिर यहीं पर रुक जाता है तो फिर यहाँ पे आगे चल के और भी नीचे का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ से जो कैंडल दिख रही होगी, इस कैंडल में आपको दिख रहा होगा कुछ खास नहीं है लेकिन ग्रीन कैंडल ज़रूर है। ये बात आपको दिख रही होगी, यहाँ से कुछ खास आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ग्रीन कैंडल ज़रूर है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो कल आप थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं, लो ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है। लेकिन बाकी चीज़ें हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से और 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैंडल इसलिए देखना ज़रूरी होता है कि कहीं अच्छा सा कैंडल, ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, कुछ इन्वेस्टर्स आए हैं क्या, देखो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स आए होंगे तो यहाँ पर देखो ये कैंडल्स। उसके बाद में अगर आप और भी ऐसे कैंडल्स देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 1 घंटे के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। आप बैंक निफ्टी को 1 घंटे के चार्ट पर आप देख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर देखो हायर हाई हायर लो लग रहा है। तो यहाँ से हायर हाई के बाद में हायर लो चालू हो चुका है। अगर ये हायर लो यहाँ से अगर मान लो यहाँ से ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पर फिर से एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको कैंडल से भी दिख रही होगी 1 घंटे के चार्ट पे, जो कैंडल से देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैंडल इस तरह की बनी है जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग बाई करें या सेल करें। कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। फालतू का पैसा नहीं है हमारे पास में जो कि हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लें और पैसा बर्बाद कर दें। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कोई भी अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। या ऐसा कोई स्विंग हाई बना है जो यहाँ से ब्रेक होता हुआ एक अच्छे से कैंडल से ब्रेक होता हुआ दिखे। तो 1 घंटे के चार्ट पर आपको यही दिख रहा है कि अभी मार्केट में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में रुकने में ही सारे, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ एग्रेसिव ट्रेड करना नहीं है। इसके अलावा हम 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट पर भी बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कंसोलिडेट हो रहा है यानी कि एक साइडवेज बिहेवियर में चला जा चुका है मार्केट। यहाँ से जब तक कि ये कहीं हायर हाई ब्रेक ना कर दे, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यानी कि अच्छा सा कैंडल ऊपर की साइड में ना बना दे तब तक आपको रुकने में ही सारे, मतलब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है कि मतलब एक तो नीचे की साइड में जाए या ऊपर की साइड में जाए, दोनों में से कहीं तो जाए। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बनने दो, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनने दो। अच्छा सा ग्रीन कैंडल किसको बोल सकते हैं, देखो ये वाला एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल है, ये वाला एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल है। तो ऐसा कैंडल का वेट करो या इस तरह का कैंडल का वेट करो, तब उसके बाद में यहाँ पर कोई एक्टिविटी करो। यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ सार नहीं देखने को मिल रहा है मेरे को। तो अब इसके अलावा हम स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। तो आज के स्टॉप लॉस हंटिंग के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ बायर्स यहाँ पर आए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पर पड़ा होगा। तो यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े होंगे
यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें ऊपर की साइड में, तो ऊपर की साइड में यहाँ पर सेलर के, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ बायर से सेलर्स आए होंगे, तो यहाँ पर सेलर से के पड़े होंगे। तो यहाँ पर छोटा सा ही ऊपर की साइड में, ज़्यादा कुछ यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़ा होगा। और यहाँ पर जो पहले जो सेल करके गए उनके तो 48,000 के ऊपर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो यानी कि ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक कि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे, सस्टेन ना कर दे, तब तक यहाँ पर आपको इसका भी वेट करना ज़रूरी है। नीचे की साइड में ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस है नहीं, यानी कि कल भी एक थोड़ा सा मोमेंटम हमको थोड़ा कन्फ्यूज़न कर रहा है कि क्या मोमेंटम हम देखें। तो कल आपको थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि देखिए मार्केट ने ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद में यहाँ पर ये हाई बना हुआ है। जब तक कि कोई ये हाई ब्रेक ना हो जाता तब तक आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए ऊपर के लिए, और नीचे के लिए आपको यहाँ से प्लान करना चाहिए। अगर यहाँ से कोई लो ब्रेक हो जाता है, यहाँ से स्विंग लो ब्रेक हो जाता है, तो नीचे की साइड में आपको 47,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और बाकी तो हम लोग यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करते ही हैं। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बार बार ये क्या कर रहा है, इस 20 मूविंग एवरेज के आसपास जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, इस तरह से साइडवेज बिहेवियर कर रहा है। तो जब तक कि यहाँ पे कोई अच्छा सा कैंडल ना बन जाए, यानी कि एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल या एक अच्छा सा बाइंग कैंडल, या फिर हमारा जो प्रोसेस यानी कि आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पर प्राइस एक्शन चेंज ना हो जाए, तब तक आपको वेट करने में सारे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने आप से 100% कन्फर्म करो कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तभी जाके आपको वहाँ पर पैसा मिलेगा। नहीं तो यहाँ पर पैसा खोने से मतलब नहीं है। पहले सीखने पर फोकस करो। 1 साल 2 साल लगेंगे तो लग जाएंगे, लेकिन कम से कम सीखिए, उसके बाद में ही आगे बढ़िए। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि यहाँ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि हम सिर्फ सीखने के हिसाब से ही चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग का इन्वेस्टमेंट का कोई भी यहाँ पर आपको बताया नहीं जा रहा है। तो इसलिए प्लीज़ यार, अगर आपको बाई सेल करना है तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर करें। ये मार्केट बहुत बड़ा रिस्क का गेम है। अगर यहाँ पर आपने कुछ भी अगर पैसा लगाया और रिस्क आपको मैनेज करना नहीं आया, तो यहाँ से आपका परिवार भी डूब सकता है, आप भी डूब सकते हो, और पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा एनालिसिस पसंद आया तो आपको लाइक करना है, नहीं आया तो आपको कमेंट करना है, और अगर आया है तो भी आपको कमेंट करना है, ताकि ये पता चले कि मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं अपने जो जा रहा हूँ सही दिशा में जा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार, आपके कमेंट का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहेगा।